पूरा क्लियरली इसमें करंट आ रहा है। भाई क्या हो आपको पता ना हो और 5,000 के जो एसीएम देख रहे हैं आप इसको चेंज करा। BS6 का ऐसा काम जो मैकेनिक 5 से 6 हज़ार लगवा देंगे और कोई भाई छोटा से बच्चा भी इसको आसानी से सॉल्व कर देगा बिना कुछ चेंज किए। सो फ्रेंड्स, आपके पास कोई BS6 बाइक हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे BS6 बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए स्प्लेंडर BS6 है और इसमें नहीं सेल्फ ले रही है और ना ही इसमें स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे करंट बिल्कुल गायब हो गया। तो क्या कीजिएगा, कैसे बाईपास कीजिएगा बिना आप कुछ सामान चेंज किए, और ये आप खुद से घर पे भी कर सकते हैं। आपको कोई सेंसर चेक करने वाला मशीन चाहिए। मैं BS6 बाइक का ऐसा फ्यूचर आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में आपको कभी भी काम आएगा। अगर आपके पास कोई भी BS6 बाइक हो और ज़्यादा क्या स्प्लेंडर डीलक्स में हो, देखिए अगर आपके यार खराब हो जाता है, ये वाली जो चार्जर खराब होता है, तो आपकी बाइक का सेल्फ स्टार्ट बंद हो जाएगा। सेल्फ से स्टार्ट नहीं, किक से स्टार्ट नहीं, और यहाँ से करंट बिल्कुल गायब हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। और ये सही करने के लिए नहीं आपको कोई मैकेनिक का गर्ज है और ना ही कोई खास टूल का गर्ज है, आपको बस एक वायरिंग का तार होना चाहिए और इसको आप बाईपास कर सकते हैं बिना इसके। अगर चाहते हैं कि हमारा बाइक अगर रास्ते में बना के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप कोई मैकेनिक के पास लेके जा रहे हैं और आपकी बाइक में करंट गायब हो जाएगी और सेल्फ नहीं रहे, आपसे वो 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च करा देगा। अगर आपको ये पूरा एसीएम आता है, आपको जो चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको पूरा जानकारी नहीं रहता भाई, वीडियो कंप्लीट देख कर जाइएगा। इस वीडियो में बहुत कुछ बेहतरीन जानकारी देने वाले हम BS6 के बारे में। जो भी BS6 बाइक रखते हैं भाई ये वीडियो देख लीजिए, आपकी बाइक आपके लिए बहुत ही मस्त वीडियो है। तो आज हम ये वीडियो के द्वारा बताएंगे कि आप इसको जो है RR अगर आपका खराब हो जाता है कैसे इसको बाईपास कर सकते हैं और BS6 में कहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है, ताकि आपको जानकारी हो और आप बिना मैकेनिक के आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप एक मैकेनिक के पास ले जाते हैं, अगर ये बाइक में हम 3 से 4 काम बताएंगे। अगर आपकी बाइक में 3 से 4 प्रॉब्लम हो रही है और आप कभी भी मैकेनिक के पास ले जाइए तो ये ट्रिक वो अपना के आपसे 5 से 6 हज़ार रुपये लेगा। और ये ट्रिक आपको पता है कि भाई मैकेनिक कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा नुकसान हो, इसीलिए कोई भी मैकेनिक अगर वीडियो बनाता है तो ये टॉपिक नहीं बनाता। लेकिन हम लोग भाई वैसा नहीं सोचते, हम सोचते हैं हमारे जितने भी व्यूवर हो उनको फ़ायदा हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि कुछ दिन पहले 2 से 3 दिन पहले हमारे पास एक स्प्लेंडर प्लस आई थी और उसमें इसमें चेंज किया गया था। और प्रॉब्लम यही था कि उसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं लेती और किक से स्टार्ट नहीं लेती, करंट गायब हो गया था। तो वो प्रॉब्लम फिर से उसमें आ गई। तो हमने क्या किया, उसका RR बाईपास किया। उसके बाद से बाइक खुद चलने लगी और पुराना जो एसीएम था उसने चेंज कराया था, लेके आया भाई। पुराना एसीएम से बाइक चालू होता भाई, उसका 5 से 6 हज़ार रुपये बच जाता। तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए ताकि आप खुद से भी कर सके। अगर आपके पास कोई BS6 बाइक हो इस तरह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे RR का मैं यहाँ पे वायर निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसको बाईपास कैसे करना है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो आप इसको कैसे बाईपास कीजिएगा। अगर आपका बैटरी चार्ज करना बंद कर देगा, बाइक का स्टार्ट ऑन करेगा। अभी इसको हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। अभी चलिए स्टार्ट हम इसको करके दिखाते हैं ये प्रॉब्लम कैसे होता है और किस तरीक़ा से होता है। अब यहाँ पर हम इसको लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए। अभी हम बाइक को करते हैं स्टार्ट। बाइक स्टार्ट हो गई, सही है। अभी बाइक का साउंड सुनिए, स्टार्ट हो गई। अभी इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से बाइक बंद होगी। देखिए हम सिर्फ क्या करें, यहाँ पे RR का वायर निकाले हैं, बाइक बंद पड़ गई। फिर से उसको हम लगाते हैं तो आपको क्लियर दिख जाए इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, किस तरीके से आपको बाईपास करना है अगर एक ख़राब हो जा रहा है तो। यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे बाइक स्टार्ट है। सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे वायर देखिए बंद हो गई। तो इसको बाईपास कैसे करना है, इसके बिना भी बाइक स्टार्ट हो सकता है। अब कैसे करने, चलिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपको कोई मैकेनिक के पास नहीं जाता, कहीं भी जाना है। सिर्फ आपके वायरिंग का तार, यहाँ पे जो वायरिंग का तार देख रहे हैं, आपके पास छोटा सा वायरिंग का तार होना चाहिए और अपनी बाइक को आप खुद से भी स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ और आपको चीज़ बता रहा हूँ जहाँ के आपकी, जिससे कि आपकी करंट बिल्कुल ही गायब हो जाती है। आपकी BS6 बाइक का करंट गायब हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लियर करके दिखाऊंगा कि अगर करंट गायब हो गई है तो सबसे पहले आपको इसको चेक करना है। अगर इससे नहीं होता है तो हमारा जो यहाँ पे इंजेक्टर लगा है, फ्यूल इंजेक्टर, ये जो दिख रहा है फ्यूल इंजेक्टर लगा है, यहाँ से भी करंट गायब हो जाता है। तो इसको आप कैसे बाईपास करते हैं, मतलब डायरेक्ट करके इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे बाइक में क्या समस्या है और उसको हम कैसे समाधान निकालें। और उस समस्या आप चेक कर लीजिए तो कहीं भी आपकी बाइक खराब हो रही है, आप खुद से भी खरीद कर उसको लगा सकते हैं। उससे आपका होगा, आप जो भी चीज़ लाएंगे वो काफ़ी सस्ता पड़ेगी और आपको नुकसान भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करके दिखाएंगे, उसके बाद बॉक्स निकालेंगे और बताएंगे कि क्या क्या इसमें समस्या आता है। साइड स्टैंड के बारे में बताएंगे कि BS6 बाइक में साइड स्टैंड अगर मार देते हैं, बाइक देखते हैं कई बार क्या होती है, बाइक स्टार्ट हो जाती है लेकिन गियर लगाती है बंद हो जाती है। तो वो होती है सेंसर का, जब उसका प्रॉब्लम आता है साइड स्टैंड का तब होती है। तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि मान लीजिए अगर बाइक आप कहीं जा रहे हैं और आपकी बाइक स्टार्ट तो हो जा रही है लेकिन गियर लगाते ही बंद हो जा रही है, तो आप उसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैकेनिक पास नहीं जाना है। मैकेनिक पास जाइएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, आपको काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता होगा तो मैकेनिक पास ले भी जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ के बारे में आपको पता है, आप उसको खुद से भी चेंज करा सकते हैं। देखिए इसको बाईपास करना है, सबसे पहले आपको पास एक वायरिंग का तार होना चाहिए। जो यहाँ पे देख लीजिए, आपको चेक कैसे करना है कि एक खराब है कि सही है, और आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप यहाँ से बाइक स्टार्ट हो जा रही है तो आप समझिए कि हमारा एक खराब है, तो आप इसको ले आकर चेंज कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको ये 10 नंबर का बोल्ट खोलना है, अब इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको बाईपास कैसे करना है, इस वायर का कनेक्शन इस वायर में कैसे डालना है, आपको इसको बोला जाता है बाईपास। और ये
आसान सा सोल्यूशन है, एक ट्रिक ही है और इसको कोई भी आजमा सकता है, कोई भी समस्या नहीं आएगा। बस आपको ट्रिक मालूम होना चाहिए। ये ट्रिक ज़्यादा करके मैकेनिक अपने लिए यूज करते हैं, कस्टमर को नहीं बताते। उनके लिए क्या होता है, ये फ़ायदा होता है। मैकेनिक जो यूज़ करते हैं उनके लिए फ़ायदा होता है, कस्टमर नहीं जानते उनको नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे 2 तार लगा है जो दोनों रेड दिख रहा है और थोड़ा यहाँ पे थोड़ा आपको लाल और पीला दिख रहा है जो 2 तार मिलेगा और दोनों एक में। देखिए यहाँ पे देखिए 2 कनेक्शन एक में, और पास से दिखाओ। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे 2 तार लगा है और एक सिंगल है, जिसको क्या करेंगे, इसको बाईपास करेंगे यहाँ से। और इस तरीके से कोई रिले ख़राब होता है उसको बाईपास करते हैं यहाँ से। देखिए हमारा बाइक का मोटर बोलना चालू हो गई। अब यहाँ से हम बाइक को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट हो गई, देखिए बाइक स्टार्ट हो गई। अभी इसको जस्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट होगी बाइक। अब क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ देखिए क्या करेंगे, देखिए हो गई। इसको बोला जाता है बाइक। अभी मैं सेल्फ लेता हूँ बाइक का, देखिए यहाँ पे ना ही सेल्फ लेगा और ना ही यहाँ पे हॉर्न, इसका हॉर्न तो बजेगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए हमने इग्निशन इसका ऑन करके रखा और यहाँ पे सेल्फ लेगा। देखिए ना ही इसका सेल्फ लेगा और वही क्या करेंगे हम यहाँ पे सिर्फ इसको बाईपास करेंगे। सिर्फ इसको हम बाईपास करेंगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो हॉर्न बजने लगेगा और सेल्फ भी इसको उठाने लगेगा। और सेल्फ देखिए सेल्फ उठा लिया। अब इसका करेंगे यहाँ पे निकाले, बंद हो गया। देखिए ये समस्या आती है और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि इसका दूसरा समस्या वो आप देख लीजिए वो कहाँ से आती है। तो यहाँ पे हम दूसरा समस्या आपको इंजेक्टर के द्वारा दिखाएंगे। अगर इंजेक्टर आपकी ख़राब हो जाती है या कोई वायर कट जाती है तो भी प्रॉब्लम आता है, तो आप उसको कैसे बाईपास कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि हमारी बाइक में क्या ख़राब है। तो अभी देखिए हमारा इंजेक्टर के यहाँ पे वायर लगा है और इसको बाईपास कैसे करना मैं बता देता हूँ। तो सबसे देखिए यहाँ पे सेल्फ हम ले रहे हैं तो इसमें करंट आएगा। देखिए यहाँ पे करंट मार रहा है, फिर से मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे करंट मार रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे करंट आ रहा है और वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। यहाँ पे इंजेक्टर को निकाल देंगे तो देखिए यहाँ पे करंट गायब हो जाएगी इसका। देखिए अभी यहाँ इसमें करंट आ रही थी, अभी इसमें से गायब हो गई और फिर से इसमें आपस लगा देंगे, फिर से इसमें करंट आ जाए। यहाँ पे हमने वायर लगा के रखा, मार किक मारो। देखिए अभी पूरा करंट आ रहा है। इस पर क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा इसको बाहर निकालने। देखिए अभी इंजेक्टर तार में इसको बाहर, अभी किक मारो। देखिए करंट बिल्कुल गायब हो गया। तो आपको कैसे पता करना है कि वो कैसे पता लगेगा कि हमारा इंजेक्टर जो है ख़राब है कि सही है, तो उसके लिए आपको इसको भी बाईपास करने का मतलब इस कनेक्शन का वायर जो देख रहे हैं इसमें डालना पड़ेगा। तो कैसे करना मैं यहाँ पर भी करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि इसको जो ख़राब हो जाए तो कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक वायर और इसमें क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा करके देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया। अब इससे क्या होगा, उसको जो है कनेक्शन मिल जाएगा, दोनों को कनेक्शन मिल गया। अभी चाबी ऑन है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए हमने इसको बाईपास कर दिया है। एक कोई मैकेनिक सोचते हैं कि इसको डायरेक्ट करने से ख़राब हो जाएगा, लेकिन भाई आपको चेक करना है कि इसमें समस्या क्या है। अगर आप इंजेक्टर ख़राब हो जाए तो आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते। पे इंजेक्टर ख़राब हो रहा है तो आप उसको चेक नहीं कर पाएंगे। चेक करने का यही तरीका है कि हमारे बाइक का जो है इंजेक्टर ख़राब है कि सही है, और इसको आप चेक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका करना है 2 बोल्ट खोलना और इंजेक्टर लेकर बदल देना। भाई मैकेनिक का एक भी गर्जे नहीं पड़ेगा, आप खुद से भी कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे दिखाओ, नीचे दिखाओ पूरा, देखिए यहाँ पे पूरा क्लियरली इसमें करंट आ रहा है। अभी हम तीसरा दिखाते हैं बाइक ज़्यादा करके तीसरा प्रॉब्लम इसमें क्या आती है। हमने दोनों प्रॉब्लम देखा है, 2 प्रॉब्लम देखा है और ज़्यादा करके BS6 बाइक में इस तरह का प्रॉब्लम आती है। तो मैं तीसरा प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ। तीसरा प्रॉब्लम क्या आती है, उसके अलावा BS6 में से प्रॉब्लम नहीं आती है, ज़्यादा करके यही 3 चीज़ से प्रॉब्लम आती है। अब देखिए तीसरा प्रॉब्लम क्या आता है। यहाँ पे बाइक हमने स्टार्ट कर रखा है, यहाँ पे गेट लगा चल लगी। अब यहाँ क्या करेंगे, साइड स्टैंड, देखिए झट से बाइक बंद होगी। तो इसको आप कैसे चेक कीजिए कि हमारे बाइक में क्या समस्या आई है। साइड स्टैंड तो मारा है, यहाँ पे हमने ऊपर करके रखा है। आपको कैसे पता लगेगा यहाँ पे साइड स्टैंड तो मार के रखा है फिर भी गियर लगाती है बाइक बंद हो जाती है। तो उसके लिए आपको बाईपास करना होगा। क्या बाईपास करना होगा, ये जो वायर देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ये साइड स्टैंड का है, यहाँ से लग के यहाँ देखिए सीधे यहाँ देख। भाई ये इतनी अनोखी वीडियो है कि आपको पूरा यूट्यूब खोज दिएगा तो नहीं मिलेगा। ऐसा जानकारी आपके पास होना चाहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी यहाँ पर BS6 बाइक रखे तो ये चीज़ उनको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ से सिर्फ इसको जैक निकाल देंगे। अभी यहाँ पे स्टैंड का हमने जैक निकाल दिया। इसको कोई भी डायरेक्ट रोटेट नहीं करना है, सिर्फ हम बाइक को इजीली स्टार्ट करेंगे, गियर में डालेंगे, साइड स्टैंड नीचे करेंगे, बाइक चलने लगेगी। स्टार्ट करो। यहाँ पे हमने वायर निकाल दिया। अभी बाइक को डालते हैं गियर में, गियर लगा दिया। अभी साइड स्टैंड नीचे करेंगे, देखिए यहाँ पे साइड स्टैंड नीचे है, बाइक स्टार्ट है और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उठा देंगे। देखिए अभी नीचे कर दिए। अभी क्या करेंगे, इसको कपलर को हम जोड़ेंगे आपस में तो बाइक तुरंत बंद हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमने कपलर यहाँ पे जोड़ कर रखा है। अभी यहाँ पे साइड स्टैंड लगा हुआ है, हम जैसे गियर दाबेंगे देखिए बाइक तुरंत बंद हो गई। तो यहाँ पे कोई भी आपको डायरेक्ट नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे आवाज़ छोड़ा देना है और उससे आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे बाइक में क्या समस्या है, गियर डालने पे क्यों बंद हो जा रही है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। इस तरह की वीडियो कहीं भी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, तो हमारे चैनल से फटाफट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के टॉपिक पर वीडियो आपको हम देते रहें और आपके पास पहुँचते रहें और आप BS6 में जितनी भी नुकसान है उसका सावधानी बरत सकते।